वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे पूरा पॉलिनोमियल। लाइक क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी बेस्ड है, बेसिक है। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। जीरोस का सम दे रखा है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा गिवन है आपको -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है आपको 2। इसके थ्रू आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी -3, अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करा आपने 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगी वो आपकी क्या होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है निगेटिव, एंड फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन। तो ये निगेटिव आपका प्लस हो जाएगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या मिलेगी, x² + 3x + 2। ये हो गया आपका एक फॉर्मूले के थ्रू कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हो, जब आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोथ गिवन। सेकेंड मेथड है हमारे पास, जब आपको जनरल फॉर्म पता है ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है, इसके थ्रू आप इसके कोएफिशिएंट कैलकुलेट करोगे थ्रू फॉर्मूला, दैट इज अल्फा प्लस बीटा आपको पता है कोएफिशिएंट की इक्वल होता है -b/a, और सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है -3। इसके थ्रू आपने b और a की वैल्यू कैलकुलेट करी। सिमिलरली अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट c/a। c क्या है आपका कांस्टेंट है, a क्या है आपका x² का कोएफिशिएंट। ये गिवन है आपको इक्वल टू 2। तो इसके थ्रू आपने देखा a की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है। तो विच मीन्स a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, बिकॉज माइनस का साइन फॉर्मूले का है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या रही होगी आपकी 3। तो b जो कोएफिशिएंट है आपका 3 है, c आपका कांस्टेंट दैट इज 2। इस a b c की वैल्यू आप पुट कर दोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में, आपका फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज 1 × x² प्लस b क्या है आपका 3 × x 3x, प्लस c क्या है कांस्टेंट आपकी वैल्यू क्या है c की 2, दैट इज x² + 3x + 2। ये थे आपके दो मेथड जिससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन है। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। अभी तक हमने बात करी थी पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या था, जो चेन ऑफ टर्म्स है वो क्या है आपकी पॉलिनोमियल। बस डिफरेंस क्या है आपका इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में कभी भी आपको इक्वल टू 0 नहीं गिवन होगा, जबकि इक्वेशन में आपको इक्वल टू 0 होगा। यही मेन डिफरेंस है आपका पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में। तो आपको नजर आ रहा होगा ये kx² + 2x + 3k, ये अकेली क्या है, पॉलिनोमियल है, लेकिन आपको यहाँ पे गिवन है इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है इक्वेशन। ये था आपका डिफरेंस पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन के बीच में। अब आपको गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। रूट्स क्या है, वैल्यूज। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे आपके, अल्फा प्लस बीटा, इक्वल है प्रोडक्ट के, दैट इज अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा, -b/a। तो b क्या है आपका 2 और a क्या है आपका k, माइनस फॉर्मूले का -2/k। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, c/a। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, उसमें आपको सारी चीजें मेंशन ही है। ओके, अल्फा बीटा हो जाएगा आपका 3k/k।
आपको गिवन है दोनों चीजें इक्वल है, आपने इक्वल कर दी, इससे आपकी k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये आपकी सीरीज वाइज टफ होता जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहला हमने बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया था, सेकंड क्वेश्चन हमने लिया था सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है इक्वल ऑफ टू देयर प्रोडक्ट, जो कि आपके लिए ये नया क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आपके रूट्स जो है पॉलिनोमियल के वो अगर रेसिप्रोकल हो तो आपको कैलकुलेट करनी है k की वैल्यू। इससे प्रीवियस आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, बट आपको यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट गिवन थी। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे रूट्स जो है पॉलिनोमियल के वो रेसिप्रोकल है, विच मीन्स अगर आपका कोई रूट है एक अल्फा तो सेकंड रूट अदर रूट क्या होगा आपका 1/अल्फा। ये आपको गिवन है कंडीशन। पॉलिनोमियल आपको गिवन है 3x² + 2x + k। इसके थ्रू आपको k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा अल्फा एंड 1/अल्फा। ये क्या है, आपके दो रूट्स हैं जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका c/a। c के सामने आपको नजर आ रहा होगा c जो है आपका कांस्टेंट वो k के इक्वल है। अल्फा बीटा आपका हो जाएगा c/a दैट इज k/3। अल्फा बीटा क्या होगा आपका अल्फा इंटू 1/अल्फा, बीटा की जगह आप 1/अल्फा रखोगे, ये हो जाएगा आपका 1 के इक्वल। ओके 1 इक्वल होगा k/3 के, विच मीन्स k की वैल्यू आपकी क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द अपोजिट साइन। इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, जो रूट्स हैं आपके वो क्या है अपोजिट साइन में है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपका क्या था, रूट्स जो है वो रेसिप्रोकल है। इसमें आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द अपोजिट साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड, विच मीन्स आपको रूट्स जो वैल्यूज गिवन है वो सेम मैग्नीट्यूड पे गिवन है, बट साइन जो है दोनों की वो क्या है अपोजिट है। इसमें आपको गिवन है इक्वेशन क्या है 3x² + 2kx + 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आपको इक्वल 0 के नहीं गिवन हो वो क्या कहलाएगी आपकी पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन गिवन है तो आपको इक्वल का साइन दे रखा होगा 0 के बराबर। 0 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ओके सो अगर आपका कोई रूट अल्फा है, अदर रूट क्या होगा आपका सेम मैग्नीट्यूड होगा, अल्फा ही रहेगा, बट साइन क्या होगा उसका अपोजिट होगा। ओके दैट इज नेगेटिव अल्फा। अब आपको पता है स्टूडेंट्स जो सम होता है रूट्स का वो बराबर होता है उसके कोफिशिएंट के, दैट इज -b/a। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आपको गिवन है -b/a। अल्फा क्या है आपका कोई वैल्यू है और बीटा क्या है आपका अपोजिट साइन में वैल्यू है, सेम वैल्यू है दैट इज अल्फा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बना देगा अल्फा माइनस अल्फा दैट इज 0 और -b/a माइनस फॉर्मूले का b क्या है आपका यहाँ पे 2k। ओके और a क्या है आपका दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपका 3 -2k/3, ये हो जाएगा आपको -b/a। आपको नजर आ रहा होगा सम ऑफ रूट्स क्या हो गया 0। k की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 होगा, 2 नीचे आएगा 0 के 0 माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा 0 से माइनस। ओके सो k बराबर होगा आपका कितनी 0 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कैलकुलेट करना है a की वैल्यू। आपको गिवन है 2 जो है रूट है विच मीन्स वैल्यू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की।
सो डेट 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 जो आप पुट करोगे x की वैल्यू में, आपको ये इक्वल देगा 0 के। इससे आप कैलकुलेट कर लोगे a की वैल्यू। ओके, सो इफ 2 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वैल्यू आपने 2 पुट करी, सो आपका जो 0 के बराबर इक्वल करोगे, क्योंकि 2 जब वैल्यू पुट करोगे, जब आपका जो आंसर होगा, रिमाइंडर होगा, वो 0 ही होगा। ओके, सो 12 प्लस 4 प्लस 1 माइनस ए एज इट इज रखोगे, जिससे आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। a इधर आएगा आपका राइट हैंड साइड, a की वैल्यू हो जाएगी आपका पॉजिटिव में 17। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 2 की वैल्यू पुट करके x की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉमन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको गिवन है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको कॉमन रूट बताना है। स्टूडेंट्स, ऐसे केस में आपको करना क्या होता है कि आपको वैल्यू चेक करनी पड़ती है x की जगह पुट करके। ऑप्शन जो आपको गिवन है, x की जगह अगर आप -2 पुट करो, तो -2 पुट करने पे अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो क्या है आपका रूट है। आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन रूट, विच मीन्स आप -2 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे फर्स्ट, सेकंड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे। अगर दोनों में आपको 0 मिल रहा है, तो वो क्या है आपका कॉमन रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लाइक हमें गिवन है पुट x इक्वल टू 2, आप x की जगह जब पुट करोगे 2 की वैल्यू, तो 2 जब आपने पुट करा 2 का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, ये कैलकुलेट करोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14 माइनस 10 प्लस 10 0, तो ये आपको क्या मिल गया 0। सिमिलरली आप चेक करोगे इसमें 2 की वैल्यू पुट करके 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 इंटू 2 20 प्लस 16, ये आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 20 प्लस 16, दैट इज 20 माइनस 20 0। सो ये आपको क्या मिल रहा है, दोनों में आपको इक्वल दे रहा है 0 की, विच मीन्स आपका जो कॉमन रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या है आपका पॉजिटिव 2। ये हो गई बात आपकी कॉमन रूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस p प्लस q प्लस r ब्रैकेट x प्लस p q r इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसमें आपको कह रखा है सम जो है रूट्स का वो इक्वल है 0 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब। 5x स्क्वायर, 5 क्या है आपका कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, p प्लस q प्लस r क्या है आपका कोफिशिएंट है x का, p q r क्या है आपका c है, दैट इज कांस्टेंट। ये आपको गिवन है इक्वेशन, इसके थ्रू आपको एक चीज मेंशन है, सम जो है रूट्स का इस इक्वेशन का वो क्या है आपका 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सम करोगे इसके जीरोस का, दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होगा, माइनस b क्या होगा आपका यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का b क्या है आपका p प्लस क्यू प्लस r, दैट इज माइनस p प्लस क्यू प्लस r अपॉन कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर का, दैट इज 5। यहाँ पे आप पुट करोगे 5 माइनस b बाई a, ये 5 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू ये 0 होगा, और 0 होने के बाद आपको नजर आ रहा होगा p प्लस क्यू प्लस r किसके बराबर होगा आपका 0 के। ये आपने कैलकुलेट कर ली वैल्यू p क्यू r की। आपको कैलकुलेट क्या करना है, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब। सो हम करेंगे क्या, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा आइडेंटिटी क्या होती है, p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3p क्यू r किसके बराबर होता है, p प्लस क्यू प्लस r ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस p क्यू आर सी आर। ये आपकी क्या है आइडेंटिटी है, इसके थ्रू आप कैलकुलेट करोगे p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब, जो कि क्वेश्चन में आपको मेंशन है। ओके, p की जगह आपने p प्लस क्यू प्लस r की जगह आपने 0 पुट करा, ये पूरा 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई से। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे माइनस 3p/q r है, इसको राइट हैंड साइड लाओगे आप क्या लिखोगे 3p/q r, ये 3p/q r क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर द अपोजिट साइन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। सेम क्वेश्चन हमने कराया अभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू उसमें भी कैलकुलेट करनी थी, रूट्स आपको गिवन थे अपोजिट साइन में बट इक्वल मैग्नीट्यूड में। इक्वेशन है हमारे पास 3x² प्लस ब्रैकेट k माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या इक्वेशन है, यहाँ पे आपको गिवन है k की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, रूट्स जो है इसके वैल्यूज जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन। सो यहाँ पे आप करोगे क्या, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आपका क्या गिवन होगा 0 के, क्वेश्चन में गिवन है आपको अपोजिट साइन में, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0 होगा बिकॉज बोथ इन अपोजिट साइन। सो अल्फा प्लस बीटा आपका 0 के इक्वल हो गया। लेकिन अगर हम फॉर्मूला देखें क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले का बी क्या है आपका यहाँ पे k माइनस 3 और a क्या है आपका दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपका 3। सो माइनस k माइनस ब्रैकेट k माइनस 3 अपॉन 3 के थ्रू आप k की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, k माइनस 3 बराबर होगा 0 के, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, k इक्वल हो जाएगा आपका 3 के। ये आपने कैलकुलेट कर ली k की वैल्यू 3। सेम केस है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड, इफ द zeros of the polynomial x³ minus 3x² plus x plus 1 are a minus b, a plus b, find a and b। ये एंट्रेंस में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कोई पॉलिनोमियल है जो कि क्यूबिक नजर आ रही है, ओके, आपको नजर आ रहा है अगर क्यूबिक है तो इसकी 3 वैल्यूज होंगी दैट इज a माइनस बी, a प्लस बी, ये जीरोज आपको गिवन है। स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट क्या करना है a एंड b। अगर हम देखें जो सम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये क्या है आपके कोएफिशिएंट के इक्वल, ओके। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, अल्फा की जगह आप पुट करोगे ए माइनस बी, बीटा की जगह पुट करोगे ए, गामा की जगह पुट करोगे ए प्लस बी। ये सब मेंशन है आपको जीरो से, सो इक्वल हो जाएगा ये आपका माइनस फॉर्मूले का, और b क्या है आपका यहाँ पे -3 ब्रैकेट में -3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है आपका दैट इज a इक्वल है 1 के। सो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस दैट इज 3, और इसका आपका सम किसके इक्वल होगा a प्लस a 3 है, और माइनस b प्लस b आपका कैंसिल हो जाएगा दैट इज 3a इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी a की वैल्यू। अब b की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट होता है आपका जीरोस का क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में वो बराबर होता है कोएफिशिएंट के -3 अपॉन a की। सो आपने पुट करा प्रोडक्ट इक्वल माइनस फॉर्मूले का d क्या है आपका यहाँ पे 1 है, और a क्या था आपका 1, -1 अपॉन 1 दैट इज -1। a की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 1, इस a की वैल्यू को आप यहाँ पहले मल्टीप्लाई करोगे, a मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी, आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में a आप एज इट इज रखोगे। a की वैल्यू अब आप पुट करोगे तो a की वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 है सेम वैल्यू रहेगी, इक्वल दे रखा है -1 के। सो b की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ये -b को आप RHS में लाओगे प्लस हो जाएगा, और ये इस -1 को RHS से LHS में ले जाओगे। सो 1 + 1 2 इक्वल टू b स्क्वायर। सो b की वैल्यू क्या आएगी आपकी +-√2। ये आपने कैलकुलेट कर ली a एंड b की वैल्यू। सो ऑप्शन में आपको गिवन होंगे, सो आपका आंसर क्या होगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू +-√2। ये प्लस माइनस क्या है क्योंकि ये स्क्वायर का साइन आपका रूट बना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे आपको गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, 8x² - 3x + 27 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा होल 1/3 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा होल 1/3, ओके। ये आपकी पावर है। स्टूडेंट्स इस केस में आप करोगे क्या, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे एक्सपोनेंट को
सो ये आपको मिलेगा अल्फा एक्सपोनेंट आपका 2/3 बीटा 1/3 ये मल्टीप्लाई हुआ पावर प्लस बीटा 2/3 ये एक्सपोनेंट है अपॉन अल्फा 1/3 एक्सपोनेंट। आप करोगे क्या इसके बाद एलसीएम ले लोगे इसका। ओके, एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा अल्फा बीटा, बोथ दोनों में आपको पावर नजर आ रही है 1/3। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे बीटा है और यहाँ अल्फा आ गया। आप अल्फा को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे अल्फा क्यूब हो जाएगा, डेट इज अल्फा 3/3 और बीटा 3/3। यहाँ पे आपका अल्फा था, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे बीटा आया होगा, बीटा आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, सो ये हो जाएगा आपका बीटा 3/3। सो ये आपको कैंसिल होके मिलेगा आपको अल्फा प्लस बीटा, 1 आपका कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल, अपॉन डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा अल्फा बीटा होल पावर 1/3। ये है आपका आंसर, डेट इज वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जो आपको इक्वेशन गिवन है उसके थ्रू आप वैल्यू पुट कर दिए। सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -b/a, डेट इज माइनस फॉर्मूले का b क्या है आपका -3 अपॉन a क्या है आपका 8। तो माइनस फॉर्मूले का -3 b है आपका और अपॉन 8 क्या है आपका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, डेट इज 8। सो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस डेट इज 3/8। ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। इस सम ऑफ जीरोस को 3/8 को आप यहाँ पुट करोगे। सिमिलरली आप वैल्यू निकालोगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होगा आपका 3/8, डेट इज 27/8। ये आपका वैल्यू आ गई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे, सो आपको मिलेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने पुट करा 3/8 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह आपने पुट करा 27/8, होल पावर आपको गिवन है 1/3। इसको आप ऐसे सेट करो ये पावर आपका क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। सो आप इसको लिख सकते हो 3/8 एज इट इज न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आप क्या लिख सकते हो 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब और 8 को लिख सकते हो आप 2 का क्यूब। सो ये हो जाएगा आपका 3/2 का होल क्यूब। ये क्यूब 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो आपको मिलेगा क्या 3/8 मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड हो रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई के साइन में जब लाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल होगा, डेट इज 3/8 मल्टीप्लाई 2/3। ओके, सो आपका नजर आ रहा होगा ये 2 से 8 कैंसिल, डेट इज 2 4 8, 3 से 3 कैंसिल, डेट इज आंसर आपको क्या मिलेगा 1/4। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ गया आपका 1/4। इसकी वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट कर ली 1/4। बट आपको करना क्या था बस इसमें आपको इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो इजीली आप करते हो वैल्यू पुट करते हो अल्फा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, उसके थ्रू आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर, देन फ्रेंड्स इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है जो सम है रूट्स का, डेट इज वैल्यूज का जो सम है आपका इक्वेशन का। इक्वेशन है आपके पास x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन गिवन है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा जो कोएफिशिएंट है x का वो क्या है p है और कांस्टेंट जो है आपका वो क्या है q। आपको गिवन है जो सम है इक्वेशन के रूट्स का, वो आपको गिवन है स्क्वायर सम ऑफ देयर स्क्वायर, विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है आपको सम ऑफ देयर स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको गिवन है। सो आपको नजर आ रहा होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस b क्या है आपका p और a क्या है 1, सो -p/1 डेट इज -p। ये आपने कैलकुलेट कर ली सम ऑफ रूट्स की। सिमिलरली पुट करोगे आप सम ऑफ स्क्वायर की, सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको गिवन है। सम ऑफ स्क्वायर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो आपको मिल जाएगी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अल्फा प्लस बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया -p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होगा यहाँ पे c/a, डेट इज q/1। सो आप पुट करोगे अल्फा बीटा की जगह q। सो ये आपको मिलेगा क्या -p का स्क्वायर माइनस 2q इक्वल होगा -p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2q। ये आपको मिल जाएगा क्या सम ऑफ देयर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन है जिससे आप ये कंडीशन निकालोगे
आपने वैल्यू फाइंड करी है सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ देयर स्क्वायर की, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया आपका माइनस पी, सम ऑफ देयर स्क्वायर क्या हो गया आपका पी स्क्वायर माइनस 2q। गिवन क्या है इक्वल है, इसको आप इक्वल रख दोगे, माइनस पी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। सो आपको मिलेगा क्या, ये माइनस पी आप ले आओगे आरएचएस में जो कि पॉजिटिव साइन में होगा, पी स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2q, और इसी के फॉर्म में आपको आंसर गिवन है। सो ऑप्शन क्या है आपको यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 2q, पी स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 2q क्या है आपका सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, सम ऑफ रूट्स को आपको इक्वल करना है किसकी सम ऑफ देयर स्क्वायर के। सो हमने क्या करा है अल्फा प्लस बीटा की इस इक्वेशन की थ्रू वैल्यू फाइंड कर ली, अल्फा प्लस बीटा की फाइंड कर ली और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की फाइंड कर ली, जो कि आपने इक्वल करके दिखा दी। इसके थ्रू आपको ये कंडीशन नजर आ रही है, ये आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट इसमें आपको यहाँ पे गिवन है, ये क्यूबिक में गिवन है। ओके, फाइंड द zeros of the polynomial if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, बट इसमें आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इस केस में आप करोगे क्या, यहाँ पे आपको गिवन है जो जीरो वो किसके बराबर दे रखा है आपको, इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो दो जीरोस हैं आपके वो इक्वल है मैग्नीट्यूड के, विच मीन्स आपका कोई वैल्यू रही होगी अल्फा और दूसरी वैल्यू क्या रही होगी निगेटिव अल्फा, विच मीन्स आपका निगेटिव साइन में क्या है रूट्स है। जो तीसरी वैल्यू है आपकी थर्ड जीरो है वो आपको क्या करना है फाइंड करना है। सो आपको नजर आ रहा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेट इज सम ऑफ रूट्स इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका माइनस अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या करोगे जीरो पुट करके प्लस गामा एज इट इज, गामा की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे इस बिनोमियल के थ्रू। सो गामा की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूले का बी क्या है आपका -5 माइनस माइनस प्लस डेट इज 5। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे अल्फा बीटा की वैल्यू। सो अल्फा बीटा की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, गामा की वैल्यू 5 आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है आपका कोएफिशिएंट के इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए के। सो माइनस डी माइनस फॉर्मूले का डी क्या है आपका 80 और ए क्या है आपका 1। सो अल्फा बीटा गामा, गामा की जगह आप 5 पुट करके इक्वल कर दोगे -80 के। -80 क्या है आपका कोएफिशिएंट है दैट इज माइनस डी बाई ए। सो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, ये 5 आपका डिवाइड होगा 80 से। सो आपको मिलेगा क्या अल्फा बीटा इक्वल टू -16। और अल्फा बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, कंडीशन गिवन है, जो दोनों जीरोस हैं वो क्या है अपोजिट साइन में है बट सेम मैग्नीट्यूड में। सो आप बीटा की जगह पुट कर सकते हो माइनस अल्फा। ओके, सो आपको मिलेगा क्या माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -16। ये माइनस आपका माइनस कैंसिल होगा, अल्फा बराबर हो जाएगा आपका जी स्क्वायर आपका रूट आएगा और रूट ओपन होगा आपका क्या मिलेगा +-4। सो आपको नजर क्या आ रहा है कि गामा की वैल्यू क्या है 5 है और अल्फा की वैल्यू जो है 2 है दैट इज +4 और -4। इसका मतलब क्या हुआ आपका जो बीटा की भी वैल्यू होगी वो भी क्या होगी आपकी 2 वैल्यूज होंगी। अगर आप एक बार अल्फा पुट करोगे प्लस का 4, सो बीटा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए अल्फा आपने पुट करा 4, सो बीटा क्या मिलेगा -16/4 दैट इज -4। अल्फा आपने पुट करा -4, सो आपको मिलेगा क्या अल्फा आपने यहाँ पुट करा -4, ये माइनस माइनस से कैंसिल 16/4 4 दैट इज +4। ओके, सो पॉजिटिव आपको मिलेगा यहाँ पे बीटा। ये हो गई आपकी वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, ये आपने कैलकुलेट कर ली जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है आपके पास 2x² + 3x - 1 = 0।
आपको गिवन है अल्फा बीटा जो है रूट्स है, वैल्यूज है इस इक्वेशन की। आपको करना क्या है, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है अल्फा बीटा रूट इस इक्वेशन के, इसके थ्रू आप कैलकुलेट करोगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा विच मीन्स सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। अब आपको जो इक्वेशन फॉर्म करनी है वो किसके जीरोस की करनी है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। सो इसका आप क्या करोगे, ए आपको यहाँ पे गिवन है अल्फा अपॉन बीटा, बी आपको गिवन है बीटा अपॉन अल्फा। ये आपको दो रूट्स गिवन है ए एंड बी। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म करते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू फॉर्म करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी। ए क्या है आपका अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ पुट करिए, बी क्या है आपका बीटा अपॉन अल्फा, यहाँ पुट करिए। सो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जो कि आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। सो ये आपको मिलेगा क्या, ए प्लस बी, डेट इज एलसीएम लेने के बाद आपको क्या आएगी वैल्यू, अल्फा बीटा और बीटा का यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा आपका न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको आइडेंटिटी पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप माइनस कर दोगे, इस होल में से माइनस कर दोगे 2 अल्फा बीटा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। डिनोमिनेटर में आपको गिवन है अल्फा बीटा। अब आपको करना क्या है, जो आपने सम ऑफ जीरोस इसकी वैल्यू निकाली इसको पुट करनी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाली यहाँ पुट करनी है। इसको पुट करने के बाद जो आपका आंसर बचेगा वो होगा आपका -13/2। ये -13/2 क्या आया है आपका, -13/2 क्या आया आपका, a प्लस बी। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या होगी आपकी, a इंटू बी। फर्स्ट रूट क्या है आपका अल्फा अपॉन बीटा, यहाँ पुट करा, सेकंड रूट क्या है आपका बीटा अपॉन अल्फा, यहाँ पुट करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल क्या गया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये आपका बचा क्या 1। सो आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी की आपने वैल्यू निकाली, ए क्या था आपका अल्फा अपॉन बीटा, बी क्या था आपका बीटा अपॉन अल्फा, दोनों को आपने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद आपकी कैलकुलेट हुई -13/2। इस -13/2 को आपने यहाँ पुट करा, सो यहाँ नजर आ रहा होगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का ब्रैकेट -13/2 क्या है आपका ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है आपका 1, सो आपने यहाँ पुट करी 1। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 13/2 एक्स प्लस 1। यहाँ आप 2 का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा क्या 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 1 इंटू 2 और आपको नजर आ रहा है ये आपको क्या फॉर्म करनी है इक्वेशन, तो इक्वल टू का यहाँ पे 0 गिवन होगा, ओके, ये 0 आपको गिवन होगा इक्वल टू 0 और ये 0 से आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको नजर आ रहा होगा ये 2 आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होगी 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2। ये था आपका जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, कोई इक्वेशन गिवन होती है अल्फा बीटा उसके रूट्स होते हैं और आपको गिवन होती है कि अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा आर द रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो इज। एएमयू एंट्रेंस में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको गिवन है एक जीरो जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, एक जो वैल्यू है x की, यहाँ पे 3 वैल्यू होंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जो एक वैल्यू है आपकी x की वो क्या है आपको गिवन 0, आपको फाइंड करना है देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो। तो स्टूडेंट्स हम करते क्या है ऐसे केस में, जो आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है, ओके, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में आप कैलकुलेट करते हो वो किसके बराबर होता है c अपॉन ए। c क्या होता है आपका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज c बाई a। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे c क्या है b और a क्या है 1, सो मिल जाएगा आपको b बाई 1 दैट इज b।
सो हमने सपोज कर लिया है अल्फा क्या है आपका 0 है, तो अल्फा जहां पे भी होगा आपका वो क्या कर देगा 0 कर देगा। बीटा गामा आपका एज इट इज रहेगा जो कि आपके क्या है अदर रूट्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। सो बीटा गामा आपको मिल जाएगा बी। सो ऑप्शन क्या होगा यहाँ आपका यहाँ पे सी। सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, जो कि वैल्यू आपको क्या आई है अदर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस की बी। ओके, आपने करा क्या है आपको गिवन है कोई भी एक वैल्यू 0 जो है जीरोस है इस पॉलिनोमियल की वो क्या है 0 है एक वैल्यू, आपको अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा जो सम और प्रोडक्ट जो होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में वो क्या होता है c बाई ए, इसके थ्रू आपने कैलकुलेट कर ली अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन द एक्सप्रेशन। आप ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन ऐड करोगे ऑप्शन में से जिससे ये जो आपका एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 1/12x² क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। विच मीन्स यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, इसमें आपको कोई भी नंबर ऐड करना होगा इस एक्सप्रेशन में जिससे ये क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सो इससे आपको नजर आ रहा होगा इस 3x² को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3x का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट 3x का होल स्क्वायर, 2x को एज इट इज रहने दिए, यहाँ पे आप 12x² को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 3x का होल स्क्वायर। विच मीन्स वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, क्या मिला आपको 12x²। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। सो 4 इंटू 3 क्या मिलेगा आपको 12 और x का स्क्वायर x², दैट इज 12x²। आपको यहाँ पे क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसलिए हमने क्या करा है जो आपको नजर आ रही है a और b उसको क्या मान लिया है स्क्वायर रूट की टर्म्स में आपने सपोज कर लिया है और आपने लिख लिया स्क्वायर रूट 3x का होल स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट 3x का होल स्क्वायर। सो a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये 2ab क्या बन रहा है चेक करते हैं। 2 फॉर्मूले का a क्या है आपका स्क्वायर रूट 3 और b क्या है आपका 2 स्क्वायर रूट 3। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल रही है वैल्यू 2x, चेक करते हैं। देखिए x से x कैंसिल होगा आपका, ओके, और स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होगा। 2 फॉर्मूले का था 2ab में, 2 से 2 कैंसिल बचा क्या 1। सो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्या बच रहा है 1, लेकिन आपको यहाँ पे गिवन क्या है 2x। सो आपको ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे यहाँ पे क्या बचे जो 2ab की स्पेस है वहां पे आपको क्या बचना चाहिए 1। तो आप किससे ऐड करोगे ऑप्शन में से जिससे आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको इसको क्या बनाना है 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको ऑप्शन, ऑप्शन में देखिए 1 है, जब आप 1 ऐड करोगे यहाँ पे क्या 2x कैंसिल हो जाएगा नहीं, -2x को देखते हैं। 2x जब आप ऐड करोगे -2x को ऐड करोगे क्या करेंगे कि 2x को x से कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आप इसको भी ऐड नहीं करोगे। सी ऑप्शन देखिए 2x - 1, 2x प्लस 2x - 1, 4x - 1, 4x क्या आपका यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत है नो। सी ऑप्शन भी क्या है आपका रॉन्ग है। डी ऑप्शन चेक करते हैं, जब आप -2x को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 1 - 2x, 2x से 2x कैंसिल, आपका बचा क्या मिड वाली टर्म में 1। सो आपको 1 लाना था मिड वाली टर्म में और आप 2ab की जगह 1 ले आए। डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। सो आपको नजर आ रहा होगा स्क्वायर रूट 3x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी। कब जब आप इसमें से ऐड करोगे 1 - 2x। सो आपका डी ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder are x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. The gx is, स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है AMU एंट्रेंस में। यहाँ पे आपको गिवन है पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही है पॉलिनोमियल gx के साथ, क्वोशिएंट आपका गिवन है x minus 2 एंड रिमाइंडर आपका गिवन है minus 2x plus 4। सो आपको करना क्या है, आपको कैलकुलेट करनी है gx की वैल्यू। आपको पता है जो फॉर्म होता है डिवीजन एल्गोरिथम का वो क्या होता है px बराबर होता है gx प्रोडक्ट qx प्लस rx। इसमें आपको ऑप्शन गिवन है,
तो आपको करना क्या है, पी एक्स की जगह पॉलिनोमियल पुट करनी है, जी एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जी एक्स को आप एज इट इज रहने दिए, क्वोशिएंट आपको गिवन है यहाँ पे x माइनस टू एंड रिमाइंडर आपको गिवन है माइनस टू एक्स प्लस फोर। सबसे पहले हम करेंगे कि इस पॉलिनोमियल पी एक्स में से इसको पुट करेंगे इसकी वैल्यू, फिर हम क्या करेंगे इस रिमाइंडर को लेफ्ट हैंड साइड लाके की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको मिलेगा क्या, पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स इक्वल टू जी एक्स। इस क्वेश्चन को भी हम डिवाइड कर देंगे। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्या मिला हमें, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये आपकी क्या है पी एक्स है, माइनस करेंगे आर एक्स को, आर एक्स क्या है आपका माइनस टू एक्स प्लस फोर, यहाँ पुट कर दिए, और क्यू एक्स क्या होगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन डेट इज एक्स माइनस टू। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा ये क्या है, माइनस माइनस ओपन होगा ब्रैकेट से क्या होगा प्लस, सो प्लस का टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा थ्री एक्स, माइनस प्लस माइनस फोर प्लस टू माइनस का टू। सो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको सिंपली करना क्या है, एक्स माइनस टू को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे आप एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, जो कि आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और आप डिवाइड कर दोगे एक्स माइनस टू से, जो कि आपको कैलकुलेट करनी थी जी एक्स की वैल्यू। जी एक्स को आपने राइट हैंड साइड में ही रहने देना है, पी एक्स को आपको क्या करना है, पी एक्स में से आर एक्स को माइनस करा, फिर क्वेश्चन को आपने उससे डिवाइड कर दिया, तो आपकी जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको नजर आ रहा होगा हमने माइनस टू से डिवाइड करा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, क्योंकि हमें क्या लाना है एक्स क्यूब। सो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस टू इंटू एक्स दैट इज माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल जीरो, यहाँ पे साइन चेंज माइनस प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एज इट इज कॉपी, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है एक्स, यहाँ पे क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नजर आ रही होगी वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस एक्स डेट इज प्लस टू एक्स। तो ये कैंसिल होगा आपका साइन चेंज। तो अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस टू को, प्लस वन से। तो प्लस वन के बाद आपका रिमाइंडर जो आ जाएगा जीरो आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा जी एक्स होगा। तो जी एक्स की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सिंपली हमें करना क्या है, इसमें जो आपकी फॉर्म होती है डिवीजन एल्गोरिथम की, उसकी हेल्प से हमें जी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पी एक्स में से आर एक्स माइनस करना है और डिवाइड करना है क्यू एक्स को। तो आपको मिलेगी क्या, जी एक्स की वैल्यू। इस जी एक्स की वैल्यू आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, देन द रिलेशन अमंग ए बी सी वुड बी। ये भी एएमयू एंट्रेंस में आ चुका है। सो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल की क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, किस टाइप से पूछी जा सकते हैं क्वेश्चन, बेसिक से लेके हम चले थे। सो यहाँ पे आपको ना कंडीशन दे रखी है, रिलेशन गिवन है ए बी सी इक्वल टू वन, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। सो हमें करना क्या है, जो कोएफिशिएंट है उसके बीच में आपको रिलेशन गिवन है, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज रखोगे, यहाँ पे ए आपको एज इट इज रखना है, ये जो एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर है इसको क्या करना है आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करोगे, जो कि आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू एक्स पी। सो आपको मिला क्या, ये आपको आइडेंटिटी सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिली है, इस ए को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स पी। स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे क्या है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है ए एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या करोगे कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा क्या है बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी बराबर दे रखा है ए पी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स पी। सो बी एक्स प्लस सी बराबर हो गया आपका ए पी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस पी, सॉरी ए पी स्क्वायर माइनस टू ए एक्स पी। सो बी एक्स बराबर है माइनस टू ए एक्स पी के, आपको रिलेशन नजर आ रही होगी, जो एक्स है आपका कोएफिशिएंट है उसके साथ बी, और यहाँ पे एक्स के साथ कोएफिशिएंट है आपका माइनस टू ए पी। तो आप लिख दोगे रिलेशन बी एक्स इक्वल टू माइनस टू ए एक्स पी,
सिमिलरली आपको कांस्टेंट नजर आ रहा होगा c, जो कि आपको दे रखा है AP स्क्वायर, तो c इक्वल कर दोगे आप AP स्क्वायर के, x से x कैंसिल कर दोगे आप, x से x कैंसिल कर दोगे आप, आपको नजर आ रहा होगा मिलेगी आपको क्या वैल्यू, p की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, p की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस आपका यहाँ पे है ना लेफ्ट हैंड साइड, माइनस b/2a, ये आपकी आ गई p की वैल्यू। सेकंड आपने कांस्टेंट इक्वल करा था, कांस्टेंट में आपको p नजर आ रहा होगा, उस p की जगह आप पुट कर दोगे -b/2a, उस p की वैल्यू पुट करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा a एज इट इज, p की जगह आपने -b/2a पुट करा, तो आपको मिला क्या, -b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ओके 4a स्क्वायर, a स्क्वायर a के साथ जो स्क्वायर है आपका a से a कैंसिल होगा, ओके सो बचा क्या आपका 4a, 4a मल्टीप्लाई होगा c के साथ, क्या आ जाएगा आपका b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ये क्या है आपका आंसर हो जाएगा जो कि रिलेशन में, ओके सो b आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट है। बस आपको गिवन क्या है, आपको एक फॉर्म दे रखी है, रिलेशन आपसे पूछी है, तो आप करोगे क्या, सबसे पहले सिंप्लीफाई करोगे उस फॉर्म को, देन आपको करना क्या है, आपको जो चीज कैंसिल नजर आ रही है कैंसिल करनी है, और जो आपको रिलेट करना है, क्योंकि रिलेशन आपको ऑप्शन में गिवन है, तो आप रिलेट करके वैल्यू कैलकुलेट करोगे p की, देन p की वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो आपका क्या होगा आंसर होगा। p की वैल्यू हमने यहाँ पे क्यों कैलकुलेट करी थी, क्योंकि आपको p की फॉर्म में आंसर नहीं दे रखा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये भी एमयू एंट्रेंस का है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके जो रूट्स हैं वो क्या है आपके रेसिप्रोकल है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आप कर चुके रेसिप्रोकल के केस में, सो जो हम रेसिप्रोकल के क्वेश्चंस लिए थे वही क्वेश्चंस आपकी एमयू एंट्रेंस की हैं, सो हम करेंगे क्या, जो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 आर रेसिप्रोकल देन ए इज, यहाँ पे भी आपको जो हमने क्वेश्चन करा है, प्रीवियस क्वेश्चन करा है, उसमें हमने रेसिप्रोकल का केस लिया था, वही क्वेश्चन आपका एमयू एंट्रेंस में पूछा गया है, जो कि क्या है आपका रूट्स जो है रेसिप्रोकल है, आपको ए की वैल्यू क्या करनी है कैलकुलेट करनी है, अगर रूट्स रेसिप्रोकल है विच मीन्स आपका कोई रूट रहा होगा वैल्यू रही होगी अल्फा, और बीटा क्या रहा होगा आपका 1/अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट जो होता है आपका रूट का वो क्या होगा अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, सो रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट की वो 1 हो जाएगी, और कोफिशिएंट क्या होता है आपका अल्फा बीटा बराबर होता है क्वाड्रेटिक केस में c/a, c क्या है आपका स्टूडेंट 6a जो कि कांस्टेंट है, और a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डेट इज a स्क्वायर प्लस 9, तो आप पुट करोगे 6a/a स्क्वायर प्लस 9, ये आपका मल्टीप्लाई होकर आपको वैल्यू मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल होगा आपका 6a की, इस 6a को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, लेफ्ट हैंड साइड लाने के बाद आपका निगेटिव हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को आप सेटिस्फाई कैसे करोगे, इसके ऑप्शंस पुट करके, जो ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है 0 के इक्वल दे रहा है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है, सो आपका रूट अगर रेसिप्रोकल है तो एक की वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ओके। आपका रूट्स क्या है रेसिप्रोकल है, तो आपने प्रोडक्ट फाइंड करा, रूट्स अगर निगेटिव अपोजिट साइन में होते आप सम फाइंड करते, सम ऑफ रूट्स फाइंड करते, कोएफिशिएंट के बराबर होते, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या है 2, 2 पुट करा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 4 -8 प्लस 9 1, क्या आपको ये 0 के इक्वल दे रखा है, नो। बी ऑप्शन देखिए 3 वैल्यू पुट करिए आपने, a की जगह 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 6 इंटू 3 18, 9 माइनस 18 माइनस 9 प्लस 9 0, सो 3 क्या है आपका एक करेक्ट ऑप्शन है जो कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपकी a की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, इज x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 हैज x माइनस 2 एज अ फैक्टर, आपको गिवन है क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ की टर्म्स में, आपको दे रखा है x माइनस 2 फैक्टर, विच मीन्स x माइनस 2 अगर आपका फैक्टर है तो x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद ये आपका इक्वल देगा 0 के, ओके, एंड लीव अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है
x माइनस टू फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। सेकंड कंडीशन गिवन है, इस पॉलिनोमियल को जब आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस थ्री से, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा क्या, 3, विच मीन्स 3 जब आप इस वैल्यू x की जगह वैल्यू में पुट करोगे आपको किसके इक्वल नजर आएगा, 3 के इक्वल। ये आपको कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन में गिवन है a और b की वैल्यू, तो आप करोगे क्या, तो x माइनस टू आपका क्या है, फैक्टर है, इस x की वैल्यू को आप पुट करोगे 2। सो 2 पुट करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा x क्यूब की जगह 2 क्यूब प्लस a ब्रैकेट x स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट 2 प्लस 6। तो आप इसको 0 के इक्वल करोगे क्योंकि ये क्या है, आपका फैक्टर है। ओके, विच मीन्स रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो 0 के इक्वल करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2 इंटू बी 2b प्लस 6 इक्वल होगा 0 के। 4a प्लस 2b प्लस 8 प्लस 6 14 इक्वल होगा 0 के। तो आपको क्या मिल जाएगी, फॉर्म 4a प्लस 2b प्लस 14 की इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको कंडीशन गिवन है, एंड लीव अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। सो रिमाइंडर आपको क्या बच के आ रहा है, 3 बच के आ रहा है जब डिवाइड हो रहा है x माइनस 3। सो x की वैल्यू अब आप क्या करोगे, पुट करोगे यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 3। सो 3 पुट करने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 3। सो 3 की वैल्यू पुट करी, 3 का क्यूब प्लस a ब्रैकेट 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 3b प्लस 6 इक्वल क्या होगा आपको यहाँ पे 3 के। क्यों, क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3। जब आप x की जगह 3 पुट कर रहे हो, मतलब क्या है, x माइनस 3 से जब आप डिवाइड कर रहे हो, एक ही बात है। ओके, सो आपको मिला क्या, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। ये आपको मिलेगा क्या, 9a प्लस 3b 27 प्लस 6 33, 33 माइनस 3 30। ओके, सो आपको मिला क्या, 9a प्लस 3b प्लस 30 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई दूसरी फॉर्म। और ये आपकी क्या थी, जब आपका फैक्टर था x माइनस टू, जब आपका फैक्टर था x माइनस 3, ये सेकंड फॉर्म। आप क्या करोगे, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। सो आपको नजर आ रहा होगा हमने a और b की वैल्यू कैलकुलेट करी। यहाँ पे हमने करा क्या है, 4, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 3 भी है। हमने बोथ साइड यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से। 3 से यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 0। यहाँ पे हमने 3 भी नजर आ रहा है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 2 से, बोथ साइड। सो 2 इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, ये क्या होगा आपका, 3 इंटू 4 12 प्लस 3 इंटू 2 6b प्लस 3 इंटू 14 42 इक्वल टू 0। सिमिलरली 9 इंटू 2 80a प्लस 3 इंटू 2 6b प्लस 30 इंटू 2 60 इक्वल टू 0। सो 6b से कैंसिल, साइन चेंज करा, तो ये हो जाएगा माइनस 6 से इक्वल टू माइनस 6 से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 18, माइनस 6 से माइनस 18 इक्वल टू 0। a इक्वल टू हो जाएगा आपका किससे, माइनस 3 के। ये 18 आपका RHS में आएगा, प्लस होगा, और ये माइनस आपका रेसिप्रोकल होके जाएगा, क्या होगा, माइनस 3। a की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस 3। इस a की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे, आपको b की वैल्यू नजर आ रही है। सो 2b इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 4a, दैट इज 14 माइनस 14 माइनस 2 माइनस 4a। a की जगह आपने वैल्यू पुट करी माइनस 3, तो आपको मिला क्या, माइनस 14 माइनस माइनस प्लस माइनस 12 प्लस 12 माइनस 14 प्लस 12 दैट इज माइनस 2। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1। तो a की वैल्यू है आपकी माइनस 3 और b की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस 1। सो आपको नजर आ रहा होगा माइनस 3 माइनस 1 किसमें, सी ऑप्शन में। सो सी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। इसमें रॉन्ग मेंशन है, डी ऑप्शन रॉन्ग है आपका, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एमयू एंट्रेंस में पूछा गया है, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस 6y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो आपको इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, या तो आप इसको, सो आपका आंसर आ जाएगा। या आपको करना क्या है, ऐसे केस में आपको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। आप इसकी जगह आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करके ऑप्शन में भी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दिए, जो सेटिस्फाई कर रही है वही आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है।
सो आप कोई भी वैल्यू एक्स वाई की एज्यूम कर लिए। एक्स वाई के एज्यूम करने के बाद अगर आप देखो एक्स की वैल्यू हमने सपोज कर ली 3 और वाई की वैल्यू हमने सपोज कर ली 2, बिकॉज इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका माइनस होगा, एक्स माइनस होगा वाई से, तो हमने एक्स की वैल्यू ग्रेटर सपोज करी है, तो हम ऑप्शन में भी एक्स की वैल्यू सेम रखेंगे और वाई की वैल्यू 2 रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू 3 सपोज करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा 3 + 2 का क्यूब दैट इज 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, 1 का क्यूब 1, सो 125 माइनस 1। ओके, नेक्स्ट माइनस 6y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो y क्या है आपका, सपोज क्या करा है y को 2, 6 × 2 12, एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 9 माइनस 4 5, 5 × ये क्या था आपका 12, 5 × 12 क्या होता है 60, सो माइनस 60। सो कैलकुलेट करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा 125 माइनस 1 माइनस 60, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 64। 125 माइनस 1 124, 124 माइनस 60 64, ये आपकी वैल्यू आ गई 64 इस पूरी एक्सप्रेशन की, जब आपने एक्स वाई की वैल्यू सपोज करके कैलकुलेट करी। अब आपको करना क्या है, उस एक्स वाई को ऑप्शन में पुट करना है, जो 64 आपका आंसर दे दे वही क्या है आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने एक्स की जगह 3 रखा, बी वाई की जगह आपने 2 रखा, 3 + 2 5, क्या आपका 64 के इक्वल है? नो, ये आपका ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। सिमिलरली आप पुट करोगे एक्स माइनस वाई में 3 - 2 क्या दे रहा है आपको 1, क्या 64 के इक्वल है? नो। सिमिलरली पुट करोगे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है 3, 3 की वैल्यू 3 का क्यूब 27, 27 × 8 64 के क्या इक्वल है? नो, ग्रेटर होगा। डी ऑप्शन देखते हैं 8y³ y की जगह आपने 2 पुट करा, 2 का क्यूब 8, 8 × 8 64, सो क्या ये 64 के इक्वल है? यस। सो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, आपका एज्यूम करनी होती है एनी वैल्यू। ओके, आपको कोई भी वैल्यू पुट करनी है, बट हमने यहाँ पे 3 2 ले रखी है, बिकॉज आपको करना क्या है, यहाँ पे इजीली आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाए, बिकॉज एक्स स्क्वायर जो है माइनस होगा वाई स्क्वायर से, तो हमने क्या करा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर ली है। आप ले सकते हो 2 1, ओके, एक्स की वैल्यू 2 रख ली है, वाई की वैल्यू 1 रखिए, फिर चेक करिए आपका आंसर जब भी क्या आएगा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आपको यहाँ पे भी कंडीशन गिवन है a + b + c इक्वल दे रखा है 0 के। ओके, आपको कैलकुलेट करनी है a² + b² + ac + c² / ab। एक तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाकी आपका जो डायरेक्ट मेथड है इसमें करना क्या होता है, आपको इसमें भी एज्यूम करनी है वैल्यू ए बी सी की, आपको कोई भी वैल्यू एज्यूम करिए। इस ए बी सी की वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे 1 ले रखी है, बी की वैल्यू 2 ले रखी है, सी की वैल्यू -3, सो a + b + c आपको क्या मिला 2 + 1 3, 3 - 3 0। सो आपको नजर आ रहा होगा a + b + c क्या है आपका 0। इस ए बी सी की वैल्यू हमने क्या कर दी, ऑप्शन जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है उसमें आपने पुट कर दी, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए ए की वैल्यू पुट करी 1, 1 का स्क्वायर 1, ओके, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में बी सी, बी क्या है 2, सी क्या है -3, 2 × -3 -6, न्यूमरेटर में b² क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर में ए सी, a × c दैट इज -3 × 1 -3 ब्रैकेट में, प्लस एक्सप्रेशन में गिवन है c क्या है आपका -3 का स्क्वायर 9, a भी क्या होगा आपका a × b दैट इज 2, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा आपका -1/6, 4/3 माइनस का -4/3, प्लस ये आपका प्लस हो जाएगा +9/2, बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 6, -1 एज इट इज रहेगा, यहाँ 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 4 न्यूमरेटर भी आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज -8, प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो 9 3 × 27, 27 - 8 19, 19 - 1 18, 18/6 3, सो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है डी, ये ऑप्शन क्या है आपको यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x होल पावर 4 -3x³ -3x² + 6x - 2, ये आपको दे रखी है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इसमें
सारे जीरोस कैलकुलेट करने। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट 2। सो स्टूडेंट्स ऐसे केस में भी हमें करना क्या है, वैसे आपने बोर्ड के एग्जाम को प्रिपेयर करा होगा, इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 अगर आपका जीरोस है तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2। अगर माइनस स्क्वायर रूट 2 आपका फैक्टर है तो इसका वैल्यू फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती है, उस पॉलिनोमियल को इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो आपका क्या आता है, क्वोशिएंट आता है। क्वोशिएंट के फैक्टर्स करते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, जो कि आपकी एक्स और दो वैल्यूज आती हैं एक्स की। सो या तो आप इसके थ्रू कैलकुलेट करो या आपके पास डायरेक्ट मेथड है इसके लिए। देखिए यहाँ पे आपको दो जीरोस गिवन है, जीरोस का मतलब क्या है, इस वैल्यू को पुट करने के बाद ये आपको क्या दे देगी, जीरोस, जीरो इक्वल दे देगा जीरो के। ओके, इस एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका इक्वल होगा जीरो के। सिमिलरली आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन को आपको क्या करना है, पुट करना है, जो भी आपको जीरो के इक्वल दे दे वो क्या है आपका ऑप्शन करेक्ट है। ओके, वो क्या है आपके जीरोस है इस पॉलिनोमियल के। सो फर्स्टली हमने पुट करा 1/2, 1/2 का होल पावर क्या है आपकी 4, 1/2 का की पावर 4 क्या होता है 16। सो 1/16, 2 से कैंसिल 1/8 माइनस 3 एक्सप्रेशन में गिवन है 3x क्यूब, x का क्यूब विच मीन्स 1/2 का क्यूब 1/8, सो 3/8 ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट माइनस 3x स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 3/4। सो आप मल्टीप्लाई करोगे अब 6x को, 6 इंटू 1/2, 6/2 3 प्लस का 3, यहाँ पे आपने क्या रखा प्लस 6/2, ओके, विच मीन्स 3। नेक्स्ट है -2, सो -2 आपने एज इट इज कॉपी कर दी। बट आप बस आपको करना क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी थी। सो आपको मिला क्या 1/8 माइनस 3/8 माइनस 3/4 प्लस 6/2 माइनस 2, ये आपको क्या देगा 6/2 3, 3 माइनस 2 1। सो आप एलसीएम लोगे यहाँ पे 8, 1 माइनस 3 माइनस 4 2 का 8, 3 2 का 6 प्लस 2 इंटू 4, 6 इंटू 4 24। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या रहा होगा आपका 1, 1 इंटू 8, सो 2 इंटू 8 आपका 16। इसको सॉल्व करेंगे 24 माइनस 16 8, 8 माइनस 6 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0, 0/8 विच मीन्स इक्वल होगा आपका 0 के। तो आपका 1/2 क्या है, वैल्यू है किसकी, इस पॉलिनोमियल की। सिमिलरली आप पुट करोगे -1 चेक करोगे, तो -1 जब आप पुट करोगे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे -1 आपने पुट करा, क्या देगा ये 2, यहाँ पे +3 हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 2 + 3 5, यहाँ पे आपने पुट करा -3x स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 -3, ओके, +6 इंटू -1 -6 -2 एज इट इज कॉपी। सो आपको मिला क्या यहाँ पे 5 - 3 2, 2 - 2 0, ये आपको क्या दे रखा है -6 के इक्वल। क्या -1 इसका फैक्टर है, नो। सेकंड आप देख रहे हो 1/2 किसके साथ कनेक्ट है, सी ऑप्शन के साथ। तो सी ऑप्शन में क्या है 1 आप चेक करोगे, बिकॉज 1/2 वैल्यू रखने पे आपको क्या मिल रहा है 0, तो x -1/2 क्या है आपका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे 1 की वैल्यू पुट करने के बाद, तो 1 की वैल्यू हमने पुट करी है यहाँ पे, 1 की वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिल रहा है 2 1 होल पावर 4 -3 होल पावर क्यूब -3 होल पावर स्क्वायर प्लस 6 1 -2। सो आपको मिला गया 2 - 3 -1 -1 - 3 -4 -4 -2 -6 -6 प्लस 6 0। सो आपको मिला क्या 0। सो x की वैल्यू पुट करोगे जब आपको क्या मिल रहा है 0, विच मीन्स x की वैल्यू 1 रखने पे आपका ये क्या दे रहा है 0। इसका मतलब क्या है 1 क्या है आपका फैक्टर है, 1/2 क्या है आपका फैक्टर है। तो सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ये दोनों क्या है जीरोस है, बाकी के जो दो जीरोस है इसके वो क्या है 1/2 1। आपने -1 चेक करा, -1 क्या था आपका 0 नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि आपको -1 रखने पे x की वैल्यू -1 रखने पे आपको ये 0 नहीं दे रखा था, क्या दे रहा था ये -6। ओके,
आपने स्क्वायर रूट 2 चेक करा, ये क्या दे रखा है 0। इसका मतलब क्या है कि आपको जीरोस की वैल्यू पुट करनी है और आपका जो आंसर दे वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, जब भी वो फैक्टर है। तो आपने ऑप्शन पुट करी, जो आपका रिमाइंडर 0 देगा वो क्या है, उसका फैक्टर है, जीरोस है, वैल्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। इसके आपको फैक्टर्स ऑप्शन में गिवन है। सो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कराए, हमने x की वैल्यू एज्यूम कर ली है। सो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 एज्यूम करो, सो 1 एज्यूम करने के बाद आप देख रहे हो ऑप्शन में x माइनस 1 x माइनस 1 तीन ऑप्शन में। सो आप x की वैल्यू जब आप 1 एज्यूम करोगे, सो ये तीनों ऑप्शन क्या कर देगा 0। क्या ये 0 की इक्वल है, चेक करते हैं। 1 माइनस 23 इंटू 1 that is 1 minus 23 plus 142 minus 120। सो आपको करना क्या है, आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो तीनों ऑप्शन को क्या कर दे, डिफरेंट कर दे। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करा, 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट करी, डेट इज 3 पुट करने के बाद आप देख रहे होंगे x इस पॉलिनोमियल px में 3 पुट करो, 3 का क्यूब 27, 23 इंटू 3 का स्क्वायर डेट इज 207 प्लस 142 इंटू 3 डेट इज 426 माइनस 120। सो ये इक्वल आ जाएगा आपका 126 के। सो 126 अब आपको करना क्या है, इस वैल्यू को, इस x की वैल्यू को 3 को इसके ऑप्शन में आपको क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 10 माइनस 7 इंटू 4 क्या होगा माइनस 28 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 9। सो माइनस 28 इंटू माइनस 9 डेट इज 252। क्या ये इक्वल है 126 के? नो। सो ये आपका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, x माइनस 1 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 10 13, 3 प्लस 12 15। सो ये आपको क्या दे रहा है 390। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 3 माइनस 1 3 माइनस 10 3 माइनस 12, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 10 माइनस 7 इंटू 2 14 माइनस का 3 माइनस 12 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 9 126। सो ये आपका 126 क्या है, x की वैल्यू 3 पुट करी आपने पॉलिनोमियल पे, वही ऑप्शन पे आपने पुट करी। सो आपका इक्वल आ गया सेम नंबर डेट इज 126। सो सी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। डी ऑप्शन भी चेक करते हैं। सो डी ऑप्शन में क्या है आपका, 3 पुट करी आपने, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2 2 इंटू 3 माइनस 10 डेट इज 2 माइनस इंटू माइनस 7 माइनस 14 माइनस 14 3 प्लस 12 माइनस 14 इंटू 15 विच इज इक्वल टू माइनस 210। क्या ये इक्वल है आपका 126 के? नो। सो अगर आपका ये डी ऑप्शन भी अगर करेक्ट होता तो आपको करना क्या होता है, दूसरी चेंज वैल्यू को आपको चेंज कर देना है, 3 की जगह आप 4 रखिए, जो भी आपका इक्वल दे वो क्या है आपका ऑप्शन करेक्ट है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे न्यू चैप्टर। थैंक यू।